নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या निकाला आपने? श्लोक संख्या 3 और 4 करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.9.3 एंड 4। तीसरा श्लोक। नाता परम परमयद्भवता स्वरूपम् नातः परं परं यद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमत्रम् अविकल्पमविद्यवार्च आनन्दमात्रमविकल्पमविद्यवार्च पश्यामि विश्वस्विजमेकम् अविश्वमात्मम् पश्यामि विश्वस्मिजमेकमविश्वात्मनम् भूतेन्द्रियमकमतस्तत् उपाश्रितो अस्मि सुषमा जसपाल माता। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। आध्यात्मिक आकाश में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो कभी परिवर्तन होता है और ना अंतरंगी शक्ति में कोई हास्य आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वही आप व्यक्त जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पर्श हैं। ओके, तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं किनको? गर्भोदक्षाय विष्णु को। ओ माय लॉर्ड, आई डू नॉट सी अ फॉर्म सुपीरियर टू योर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज। एक्चुअली उससे सुपीरियर देखा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी मैक्सिमम ये पुरुष अवतार को देख सकता है। In your impersonal Brahman effulgence in the spiritual sky, यानी ब्रह्म ज्योति वाला जो है, there is no occasional change and no deterioration of internal potency। ब्रह्म ज्योति में कुछ परिवर्तन होता है, ज्योति का क्या परिवर्तन होगा? ज्योति तो जैसा है वैसे ही रहेगा। I surrender unto you because whereas I am proud of my material body and senses, your lordship is the cause of all cosmic manifestation and yet you are untouched by matter। ब्रह्मा जी भगवान पे शरणागत हो रहे। किसी का कोई प्रश्न है? तात्पर्य। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 55 में कहा गया है कि भक्ताय मम अभिजानाति यौवनया च अस्मि तत्वः। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को अशांत ही जाना जा सकता है, और वह भी एकमात्र भगवत भक्ति की विधि के द्वारा। ब्रह्मा को यह पता चल गया है कि परमेश्वर श्री कृष्ण के अनेक शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय रूप हैं। उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.33 में परमेश्वर गोविंद के ऐसे विस्तारों का वर्णन निम्नवत किया है। अद्वैतमच्युत मनादि मनंत रूपम अध्यम पुराण पुरुषम न यौवनम च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत हैं। यद्यपि वे अनेकानेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यद्यपि वे सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए भी वे सदैव तरुण रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाने जा सकते। उन्हें समझने हेतु मनुष्य को भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। वेदेषु दुर्लभम, शास्त्र पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा। अकेला अकेला पढ़ने से नहीं होगा, भक्तों के संगत में पढ़ने से फिर पता चलेगा शास्त्र पढ़कर भगवान कौन है।
किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? यस, कंटिन्यू माता जी। श्री भगवान के यथार्थ रूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है या ऐसे भगवत भक्त के पास जाना जिनके हृदय में श्री भगवान सदैव बसते हों। भक्ति की पूर्णता से मनुष्य समझ सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का केवल आंशिक प्रतिनिधित्व करती है और भौतिक सृष्टि में उनके 3 पुरुष विस्तार उनके स्वअंश हैं। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों का कोई परिवर्तन नहीं होता और वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। हरे कृष्णा। तो ये जो कल्प है, अलग अलग कल्प, फिर अलग अलग मनु मनवंतर, ये सब जड़ जगत में होता है, भगवान के धाम में नहीं, ब्रह्म ज्योति में नहीं होता है। और देयर आर नो क्रिएटिव एक्टिविटीज इन द वैकुंठ लोक। इसका हिंदी में क्या लिखा है? वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। सृजनात्मक मतलब क्या होगा इसमें? नया कोई मैन्युफैक्चरेशन नहीं होता, ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग है वहाँ पे अनादि अनंत। एंड देयर आर नो क्रिएटिव एक्टिविटीज इन द वैकुंठ वर्ल्ड, क्योंकि वैकुंठ वर्ल्ड पूरा ऐश्वर्य से रहित है। क्रिएटिव एक्टिविटीज कहाँ होता है? भगवान के गोलोक वृंदावन में। नहीं प्रभु जी, नहीं है? जड़ जगत में ही होता है। Creative- उचित जगत में कोई क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, वो तो सृष्टि हो गया, एक बार जो हुआ है वही, वो तो उसका विनाश नहीं, इसलिए सृष्टि भी नहीं। क्रिएटिव एक्टिविटीज का क्या अर्थ है? ये सब मतलब जन्म, यहाँ तो कोई जन्म कुछ होता नहीं है आध्यात्मिक। ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है। क्रिएटिव एक्टिविटीज, देयर आर नो क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव एक्टिविटीज? हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे हम लोग का ये जड़ जगत सृष्टि होता है, तो सृष्टि होने के बाद उसका जो जो सब जीव जंतु भी आते हैं, प्रकृति आते हैं, वो उसको सृष्टि बोलते हैं, उसको क्रिएशन बोलता है। अच्छा, तो उधर तो जो है जीव, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, और जो चीज है वो परमानेंट है, उसका कोई खत्म होने का चांस नहीं, इसलिए सृष्टि नहीं, क्रिएशन नहीं होता है। ओके, एक्चुअली ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो फिर वो उन्हीं का सृष्टि से। ये तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो वैकुंठ जगत में कोई सृष्टि नहीं होता है। सृष्टि तो सब वैकुंठ में जगत में तो सब विष्णु तत्व है, तो सृष्टि का कोई सवाल ही नहीं उठता है, भगवान है। तो सृष्टि का सवाल कहाँ उठता है अमित प्रभु? ये जड़ जगत में उठता है, हम लोग के पृथ्वी लोक में। आगे, काल का प्रभाव उनकी अनुपस्थिति से ही सुस्पष्ट हो जाता है। श्री भगवान के दिव्य शरीर की किरणें अथवा असीम ब्रह्म ज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अवरुद्ध नहीं होती। एक सेकंड, तो काल बोल के कोई वस्तु ही नहीं है, तो इससे पता चलता है काल का कोई प्रभाव ही नहीं है। आयु बोल के कुछ वस्तु ही नहीं है, काल बोल के कोई वस्तु ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु, टाइम भी नहीं हो, हम लोग को जगह अतीत है, वर्तमान है और भविष्य है, लेकिन उधर वही 3 डिवीजन नहीं है। यस, आगे। भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा स्वयं श्री भगवान है। वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं, जो श्री भगवान से शक्ति प्राप्त करके गौर सृष्टा बन जाते हैं। हरे कृष्ण। The rays of transcendental body of the Lord, the unlimited Brahma Jyoti, are undeterred by the influence of material energy. ठीक है. In the material world also, the initial creator is the Lord himself. He brings about the creation of Brahma, who becomes the subsequent creator, empowered by the Lord. तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर है कृष्णा ही है। भगवान ब्रह्मा को जन्म देता है और फिर आगे बढ़ता है। तो ये सब स्तुति कर रहा है ब्रह्मा जी,
गर्भोदक्षाय विष्णु को, ठीक है विजय गौरांग प्रभु? यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु। कुछ पूछे? नहीं, आपने हाथ उठाया तो मैं सोचा आप कुछ पूछ रहे हैं। यस, अशोक प्रभु। आध्यात्मिक आकाश मतलब वैकुंठ ही होता है प्रभु। हाँ एकदम। तो वैकुंठ में आध्यात्मिक सिर्फ आकाश। ब्रह्म ज्योति होती है। आध्यात्मिक आकाश में तो लिख दिया द रेस ऑफ द ट्रांस, पूरा सेंटेंस पढ़िए ना फिर सुमित पूरा। मेरे पास अंग्रेजी है ना थोड़ा सा। थोड़ा नीचे आध्यात्मिक आकाश में कल्पों का कोई परिवर्तन नहीं होता, ये प्रभु जी बोल रहे हैं। उससे ऊपर है तो माता। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये तो कल्प ये सब मनवंतर ये सब जड़ जगत में है प्रभु जी, ठीक है, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कल्प का कॉन्सेप्ट नहीं है। आध्यात्मिक आकाश में प्रभु ब्रह्म ज्योति का स्थान है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म ज्योति परव्योम है, परव्योम जहाँ सब दिव्य वैकुंठ लोक है। तो विष्णु लोक है ना। हाँ, ब्रह्म ज्योति विष्णु लोक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में यहाँ इस प्रसंग में ब्रह्म ज्योति को बोला गया है। इन द स्पिरिचुअल स्काई ऑफ द ब्रह्म ज्योति देयर इज नो चेंज ऑफ वेरियस कल्पस और मिलेनियम। वो तो चेंज की बात है प्रभु, लेकिन हम बोल रहे हैं स्थायी, तो उसमें कौन से देवता रहते हैं, निवास क्या है? ब्रह्म ज्योति में कौन सा देवता रहता है? नहीं, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में यहाँ लिखा है आध्यात्मिक आकाश ब्रह्म ज्योति। अच्छा इस अच्छा। सेंटेंस में ये लिखा है, हिंदी में लिखा है क्या ब्रह्म ज्योति? नहीं, वो तो ठीक है, वही लिखा है। हाँ ये लिखा है ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश, ठीक है, वहाँ का स्पेसिफिक। तो वहाँ ब्रह्म ज्योति में तो कोई देवी देवता नहीं है, साक्षात भगवान है ज्योति रूप में, निर्विशेष आंशिक स्वरूप है उनका। मानसिक स्वरूप, आंशिक भगवान का आंशिक, आंशिक, ठीक है। आज का अंतिम श्लोक 4 नंबर। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय, तद्वा इदं भुवनं मङ्गलमङ्गलाय ज्ञानेस्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविद्धेम तुभ्यम्। यो अनद्रितो नरकभग वीर असत प्रसंगे, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ अन्य कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। चूंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिसके भाग्य में नरकगामी होना लिखा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। Those who are destined to be dispatched to the path of hell neglects your personal form because of speculating on material topics. किसी का कोई प्रश्न है अनुवाद में? तात्पर्य सब ध्यान से सुनिए, सब सो मत जाइए। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो पहली लाइन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ये वर्तमान रूप, मतलब वही ना जो बांसुरी वाला होता है, उसी के लिए बोल रहे हैं ना ब्रह्मा जी? विष्णु। तो फिर भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी तो फिर कृष्ण, हाँ तो कृष्ण वर्ड यूज हो रहा है ना इधर, तो भगवान कृष्ण का है form or any transcendental form expanded by the supreme lord Sri Krishna is equally auspicious। ये वर्तमान रूप माने जो ब्रह्मा जी देख रहा है, ब्रह्मा जी तो बोल रहे हैं ना, ब्रह्मा जी बोले ये वर्तमान रूप या कोई भी भगवान का अवतार या रूप सब दिव्य है, सब ट्रांसेंडेंटल है। पर ये फिर से पहला लाइन माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके, ये वर्तमान रूप माने ब्रह्मा जी बोले माने गर्भोदक्षाय विष्णु वाला रूप, ठीक है अशोक प्रभु? या आगे बोलिए। या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ अन्य कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। सब मंगलमय है, ठीक है। विवरण ले बड़ी माता जी।
तात्पर्य तात्पर्य यहाँ तक जहाँ तक परम सत्य के साकार तथा निर्विशेष पहलुओं की बात है, उनके साकार रूप श्री भगवान द्वारा समस्त ब्रह्मांडों के मंगल हेतु विभिन्न पूर्ण विस्तारों के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। श्री भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की पूजा नहीं की जाती। जिन्हें श्री भगवान के निर्विशेष पहलू की आसक्ति है, चाहे वह ध्यान में हो या अन्यत्र, वे सब नरकगामी होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 5 में कहा गया है, निर्विशेषवादी व्यर्थ की संसारी मानसिक तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट करते हैं, क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में अधिक आसक्त रहते हैं। अतएव यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। ऐसा आगे एक सेकंड, कहाँ ब्रह्मा ने निंदा किया है? अनुवाद में देखिए तो कहाँ निंदा किया है? Since you have manifested this eternal personal form upon your lower, I therefore offer my respectful obeisance. हाँ, लास्ट सेंटेंस में निंदा किया अनुवाद में। बबीता माता जी पढ़िए लास्ट अनुवाद का सेंटेंस, उसमें देखिए निंदा किया है। पढ़िए बबीता माता जी। जिसके भाग्य में नरकगामी होना लिखा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। अब अभी फिर से वो लाइन पढ़िए, सुषमा अग्रवाल माता जी, सुषमा जायसवाल माता जी। तात्पर्य का प्रभु? नहीं, निर्विशेषवादी वाला, भागवत गीता 12.5। अच्छा, यस प्रभु। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही संसारी मानसिक तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट करते हैं। ठीक है, तो निर्विशेषवादी माने जो लोग भगवान का साकार रूप को स्वीकार नहीं करता है, बोलता है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। आप लोग को मालूम है अलग अलग ऐसे क्या बोलेंगे रिलीजियन धर्म है जहाँ भगवान का साकार रूप को उन लोग देखने से फिर मंदिर तोड़ देता है। हरे कृष्ण। उन लोग का बात यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है लाल साहब प्रभु, इस आगे। क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में अधिक आसक्त रहते हैं। अतः यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। श्री भगवान के समस्त स्वरूप समान रूप से शक्तिमान होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.46 में पुष्टि की गई है। दीपा चिरे विहि दशांतरम भूपेत्य दीपायते विवृत्ति हेतु समान धर्मा यस्ताद्रगे च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। श्री भगवान अपना विस्तार उसी तरह करते हैं जिस तरह अग्नि की लपटें एक के बाद दूसरे में फैलती है। यद्यपि मूल ज्योति अर्थात भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु राम, नरसिंह तथा बराह जैसे अन्य सारे विस्तार श्री भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं। ऐसे समस्त विस्तारित रूप दिव्य होते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में यह स्पष्ट किया गया है कि परम सत्य भौतिक स्पर्श से नित्य आकुलसित होते हैं। श्री भगवान के दिव्य राज में शब्दों तथा कर्मों का इंद्रजाल नहीं है। श्री भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं। अभी तक इंद्रजाल नहीं है, सबको समझ में आया? ठीक है, आगे। श्री भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसे प्रदर्शन सदा समान होते हैं। किसी भक्त को प्रदर्शित किया गया श्री भगवान का कोई विशेष रूप। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু ওইখানটা বুঝলাম না, পরম তত্ত্ব চিরকাল জড়া প্রকৃতির কলুষিত সংস্পর্শ থেকে মুক্ত। কি বলেছে? পরম তত্ত্ব মানে ভগবান, জড়া কলুষ থেকে মুক্ত। আচ্ছা
ठीक है सर। आगे। किसी भक्त को प्रदर्शित किया गया श्री भगवान का विशेष रूप लौकिक नहीं होता। भले ही भक्त में भौतिक इच्छा शेष हो, ना ही वह भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण प्रकट होता है, जैसा कि निर्विशेषवादी मूर्खतावश मानते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी जो श्री भगवान के दिव्य रूपों को भौतिक जगत की उपज मानते हैं, निश्चित ही रूप से नरकगामी होते हैं। हरे कृष्ण। Impersonalists who consider the transcendental form of the Lord to be a product of the material world are surely destined for hell. अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तानुमाश्रितम्। भगवान का अवतार वाला रूप देखकर लगता है कि ये भी कोई किसी पुत्र होगा किसी का। किसी का कोई प्रश्न है?